वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये किसी कमज़ोरों के लिए नहीं है। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। ये केवल उनके लिए है जिनके पास खुद का दिमाग है, जिनके पास खुद की अकल है। हाँ, सीधे लैंग्वेज में बोले तो अकल ही बोला जाएगा। ये केवल उनके लिए है। ये केवल है उनके लिए स्मार्ट मनी। इसको बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। और इसको केवल स्मार्ट मनी वाले जितने बंदे हैं वही सीख सकते हैं, जिनके पास खुद की अकल है, जिनको ये पता है कि हाँ भाई यहाँ मैनिपुलेशन चल रहा है तो मतलब चल रहा है। यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट जाने वाला है तो आने जाने वाला है, यहाँ से मार्केट रिटर्न होने वाला है तो रिटर्न होगा, और यहाँ से मार्केट रिटर्न नहीं होगा तो मार्केट रिटर्न नहीं होगा। ये केवल उन बंदों के, ये उनके लिए है ही नहीं जो केवल कमज़ोर है, जिनके पास खुद सोचने की क्षमता नहीं है कि हाँ यार इसके बाद क्या हो सकता है, हाँ यार उसके बाद का नहीं। अगर आपके पास अकल नहीं है, आप मार्केट में सोच नहीं सकते हो, तो ये आपके लिए बेशक एकदम नहीं है। आप जा सकते हो, यू कैन गो फ्रॉम हियर। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। इसकी सेटिंग को चेंज करूँ पहले। बहुत ठीक है, ठीक। सो देखो, एस एम सी के बाद ये तुम्हारा बहुत लोग हैं पढ़ोगे तो, अगर यूट्यूब पर अगर आप देखोगे तो आपको केवल मिलेगा यहाँ एस एम सी केवल एफ बी जी, एफ बी जी हो गया। और आपका, और वैसे ही बहुत चीज़ है। जैसे अगर मैं टॉपिक की बात करूँ तो इसमें आपको मिल जाएगा एस एम सी में बॉस मिल जाएगा, चौक मिल जाएगा, बॉस भी मिल जाएगा, चौक इसी पे आई डी एम आई पी डी ए हो गया। ये सारी जो चीज़ें हैं ये एस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर आती हैं। और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट देखो, शुरुआत देखो कहाँ से। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है वो तुम्हारा बेसिक है, लेकिन ये तैयार किया जा रहा है। आपको किसके लिए तैयार किया जाए? आई टी सी के लिए, इंटर बैंक प्राइस एल्गोरिथम हो गया। बहुत सारे एल्गोरिथम है, और आईसीटी ट्रेडिंग हो गई। तो उन सारी जो ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है उसकी जो बेसिक्स है वो तुम्हारे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स हैं। मतलब अगर आप ट्वेल्थ तक जा रहे हो, ट्वेल्थ के बाद अगर आपको कॉलेज में जाना है तो ये नेसेसरी है कि पहले आप ट्वेल्थ तक तो फिनिश करो। तो वो जो ट्वेल्थ तक बोला जाता है वो ट्रेडिंग के अंदर, अगर आप एस एम सी सीओगे तो वो एस एम सी है। तो मेरे वॉइस वॉइस पे मत जाना। जो तुम्हें ज्ञान मिल रहा है वो ज्ञान लो चुपचाप, और उसको अप्लाई करो, फॉलो करो, और यहाँ अपना काम चलाओ। ये मत सुनना वो कैसे बोला ऐसा ना भाई। अपने से मतलब रखो बस। ट्रेडिंग की दुनिया यही है, अपने से मतलब रखो। जो तुम्हारे काम की चीज़ है वो ग्रैब करो बस। ये मत देखो क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, ना भाई। सीखो, अप्लाई करो, और फिर स्टार्ट हो जाओ अपने से करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं। तो हम पहले सीखने वाले हैं एसएमसी के बारे में। तो मैंने बता दिया, ये तुम्हारा बेसिक्स है। क्लास ट्वेल्थ ही है, क्लास ट्वेल्थ तक की स्टडी है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग की जर्नी देखो, एसएमसी केवल उनके लिए है जिनको कुछ पता है कि हाँ ये ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल होता है, अप ट्रेंड क्या होता है, साइड वाइज क्या हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया, ये सब पता होना चाहिए। अगर अब भी नहीं पता तो मैं बेसिकली बताता हूँ। ये देखो, ये हो गया तुम्हारा अप ट्रेंड मार्केट। ये पूरा मार्केट जो जा रहा है ये अप ट्रेंड में जा रहा है। मार्केट देखो, ऊपर ऊपर, हायर लो, हायर लो, हायर लो, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब देखो, कुछ लोगों को एकदम बेसिक नहीं पता तो मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ। मार्केट यहाँ से स्टार्ट, लेट सपोज करो कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये हायर हाई हो गया। मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, ये हायर लो हो गया। मार्केट प्रीवियस जो हायर हाई उसको तोड़ा और ऊपर गया, नया हायर हाई हो गया। और मार्केट नीचे आया, लोअर हायर लो हो गया। और फिर मार्केट प्रीवियस हायर हाई को तोड़ा और ऊपर चला गया, ये तुम्हारा नया हायर हाई। और फिर इसको तोड़ मार्केट आता है, इसको टच करता है और फिर ऊपर चला जाता है। तो ये देखो क्या कर रहा है मार्केट जो है वो बार बार क्या कर रहा है, ये तुम्हारा प्रीवियस हायर हाई, इसको तोड़ दिया। मार्केट ने इसको भी तोड़ दिया। मार्केट ने
इसको भी तोड़ दिया। मतलब मार्केट कर क्या रही है, ऊपर गया, फिर ऊपर जाना चाहता है, फिर ऊपर जाना चाहता है, मार्केट ऊपर जाना चाहता है। लेकिन ये देखो लाइन में जब बना है तो ये बहुत ईजी है, लेकिन जब तुम मार्केट में जाओगे तो तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा ये हायर है कि है हाई, ये हायर हाई है कि नहीं है, ये लोअर है नहीं, क्या पता कि मार्केट तुम्हारा ऐसे नीचे है और ऐसे ही नीचे ही चला जाए, और तुम ट्रेड लेके बैठे हो, तुम ट्रेड लिए हो इसके ऊपर जाने के लिए, तब तो तुम्हारे लग गए फिर उसी था, तुम्हारे सारे पैसे वहीं पे चले गए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो तुम्हें समय के साथ सिखाई जाएंगी। एसएमसी हर एक चीज़ सिखाती है, हर वो कॉन्सेप्ट, लेकिन एसएमसी उनके लिए है जो स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल। एसएमसी कमज़ोर लोगों के लिए नहीं है, जिनके पास खुद का दिमाग नहीं है वो एसएमसी में ना आए, ये केवल तगड़े बंदों के लिए है। तो मैं तुम्हें कुछ टॉपिक बता देता हूँ जिससे तुमको लगे कि हाँ मैं एसएमसी की स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर तुम ट्रेडिंग में नहीं हो, अगर तुम ट्रेडिंग में नए हो, मतलब अभी 10 दिन में स्टार्ट किए, तो सबसे पहले थोड़ा ट्रेंड वेंड के बारे में पढ़ो, थोड़ा गूगल सर्च करो, थोड़ा बुक्स उठाओ, थोड़ा सर्च करो यार। यूट्यूब पे मत जाना ज़्यादा। यूट्यूब पे देखता हूँ कुछ ऐसे ऐसे भरे रहते हैं फालतू का, उसी में वीडियो डाल रहे हैं, ज़बरदस्ती का वीडियो डाल रहे हैं। तो थोड़ा सर्च करो, थोड़ा पढ़ो, बुक वुक्स पढ़ो, थोड़ा वेबसाइट्स सर्च करो, थोड़ा जब जान लोगे ट्रेंड वेंड क्या होता है तब आओ एजेंसी के लिए। वैसे मैं यहाँ कवर करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आपका एसएमसी। तो स्वागत करता हूँ मैं आपका एसएमसी के इस जर्नी में। आशा करते हैं कि आप भी ट्रेडिंग में जल्द ही सक्सेस पाएंगे। तो देखो यार, पहले ही बता दे रहा हूँ, चिल मार के पढ़ाने वाला हूँ आराम से। कि एक डायरी लो या फिर कोई नोट्स लो, नोट्स बनाने बैठ जाओ, प्रॉपर पेन ले लो, दो काला, काला नीला ले लो, अगर मन हो तो एक आक और कलर का लेना चाहते हो तो ले लो। आराम से एकदम चिल मार के बैठो, एकदम बेसिक से। तुम्हारा छोटा भाई समझो या बड़ा भाई समझो, चाहे अपना दोस्त समझो, एकदम दोस्त की तरह मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। एकदम जैसे तुम नॉर्मल किसी से बात करते हो ना, एकदम वैसे ही मैं तुम्हें देखो पढ़ाने वाला हूँ। बेसिक से शुरू करूँगा। तुम्हें ट्रेडिंग नहीं आती है, तुमने 10 दिन पहले सीखी है, ठीक है, उतनी काफ़ी है। मैं तुम्हें जो ट्रेडिंग सिखाने वाला हूँ उस पर ध्यान दो। तो इसमें देखो टाइम लगने वाला है, क्योंकि मैं कोई यहाँ पे पीपीटी नहीं बना के आया हूँ, कुछ भी नहीं करके आया हूँ। अगर एक आध 1.5 घंटे का लेक्चर जाता है तो भाई जाने दो, अपना देख लेना आराम से, आराम से चिल मार के नोट्स बना के देखो, ज़रूरत पड़े तो 2x पे कर लो। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारे मजबूत नहीं हो पाए, देखो एक बात, अगर तुम एक बार इन्वेस्टमेंट करते हो 2 घंटे देखने का, तो तुम्हारे फ्यूचर के लिए फ़ायदा है भाई। क्या पता तुम्हारा इस वीडियो लेक्चर्स को देखने के बाद आगे के जो लेक्चर देखोगे तुम्हें अच्छे समझ में और तुम्हें ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो थोड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए प्रॉफिट कुछ जगह इन्वेस्ट करना पड़ता है, इसीलिए बोलते हैं टाइम इज़ मनी। सो आज का ज्ञान खत्म हुआ, चलो शुरू करते हैं। सो ट्रेडिंग क्या होता है ये सब तुम अपना देख लिख लेना, मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ डायरेक्ट। सबसे पहले तो मैं लोअर हाई हायर हाई यहाँ से शुरू करने वाला हूँ। तो जिसको नहीं आता है वो भाई देख लो। ये देखो, मेरा मार्केट यहाँ से, लेट सपोज करो मेरा मार्केट यहाँ से शुरू होता है। मेरा मार्केट यहाँ से सपोज करो, लेट सपोज, ये क्या है इस पे ध्यान मत देना, बीच वाला क्या है, जस्ट जस्ट समझो कि ये एक स्क्वायर है। मेरे को कुछ नहीं पता इधर क्या हो रहा है, इधर 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 क्या हो रहा है, मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को बस मार्केट स्टार्ट करना। ये मार्केट स्टार्ट हुआ, ये मार्केट ऊपर गया। अब ऊपर जाते जाते मार्केट कहीं तो रुकेगा। जब मार्केट रुकेगा तो उसको नीचे तो आना है। अगर तुम हमेशा सक्सेस पाते गए तो कभी तो असफल होगे। जब तुम असफल होगे तो पूरा थोड़ी हो जाओगे पूरा नीचे तक ही आ गए, ऐसा थोड़ी होगा। तुम थोड़ा सा नीचे आओगे ना, क्योंकि तुम्हें और मेहनत करनी है। तो ये देखो, मार्केट इतना ऊपर जाने तक मेहनत किया भाई, अगर ये इतना ऊपर गया तो थक गया ना, तो इसे आराम करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो उसने आराम करने के लिए थोड़ा सा इतना दूर नीचे आया, और फिर ये ऊपर जाता है, और फिर ऊपर जाता है, और फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, और फिर नीचे आता है, और फिर ऐसे ही चलते जाता है। मेरे समझ से ये तुम्हें लाइनिंग वाली इशू कर रही होगी, तो रुको मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा। कहाँ गया, क्रॉस हेयर, ये ठीक है। ये ठीक है। चलो, तो यहाँ तक मैंने तुम्हें बता दी। अब देखो, ये जो मार्केट लगातार कंटिन्यूअस जो तुम्हारा ऊपर गया है, इसको बोलते हैं हायर हाई। हायर हाई, इसकी सेटिंग भी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। 16 कर दूँ, नहीं बड़ा करता हूँ, थोड़ा दिखना चाहिए।
इसको देखो, इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं हायर हाई। अब देखो ये हायर हाई है। हायर हाई का मतलब है कि मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है और बनाते ही जा रहा है। अब देखो ये हायर हाई हो गया, मार्केट इतना ऊपर गया, मार्केट थक गया, मार्केट को आराम चाहिए, तो मार्केट अब नीचे आता और बनाता है हायर लो। इसको बोलते हैं हायर हाई और हायर लो। तो पेन कॉपी लियो, डायरी लियो, जो भी लियो, ऐसे लाइन खींचो और हायर लो बनाते जाओ। अब देखो ये हायर हाई टूटा और फिर मार्केट इस वाले हायर हाई को तोड़ देता है, यहाँ ऐसे आके तोड़ देता है, फिर मार्केट बनाता है न्यू हायर हाई। ये रहा तुम्हारा न्यू हायर हाई। और जब मार्केट इसको तोड़ता है तो फिर नीचे आता है, तो इसको बोलते हैं न्यू हायर लो। अब न्यू हायर लो ये रहा। अब प्रीवियस हायर हाई और प्रीवियस हायर लो से मतलब नहीं है। अब देखो नया हायर हाई बनाया, नया हायर लो बनाया, नया हायर हाई, नया हायर लो। अब देखो अब फिर से नया हायर हाई बना और प्राइस ने क्या किया, फिर से हायर लो बनाया यहाँ पे। ये रहा तुम्हारा हायर हाई। अब देखो प्राइस ने फिर से हायर हाई लिया, फिर से ब्रेक किया और फिर से हायर हाई बनाया। अब प्राइस ये रहा तुम्हारा हायर लो, न्यू हायर लो तुम्हारा ये रहा। तो प्राइस क्या देख रहा है तुमको, हायर हाई बना रहा है, यहाँ पर बनाया, फिर प्राइस यहाँ पर बनाया, फिर प्राइस यहाँ पर बनाया और फिर प्राइस यहाँ पर बनाया। तो मतलब हायर हाई बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा है, बनाते, इसका मतलब क्या, प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में है। प्राइस कहाँ पर है तुम्हारा, अप ट्रेंड में है, मतलब प्राइस ऊपर जाते जा रहा है। मतलब जो बायर्स हैं, ट्रेडिंग के लैंग्वेज में उसको बोलते हैं बायर्स। तो जो बायर्स हैं वो कंटिन्यूसली बाई करते जा रहे हैं, जो स्टॉक्स है या फिर बिटकॉइन है या फिर तुम्हारा यूएसडीटी गोल्ड है, या फिर तुम्हारा अनदर कोई भी सीएफजी पेयर हो गया, जेपीवाई पेयर हो गया या फिर डोज कॉइन हो गया, जिन्हें क्रिप्टो करेंसी। तो ये जो हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनाते जा रहा है, मतलब प्राइस जो बायर्स है वो इंटरेस्टेड है। देखो यहाँ पर अब देखो साइकोलॉजी क्या है इसका, समझो। अब ये तो तुम्हारा बेसिक हुआ है, अब तुम देखो फर्स्ट क्लास में हो, मैं तुम्हें कुछ साइकोलॉजी बताते जा रहा हूँ तो उसको लिखते जाओ। देखो प्राइस हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, प्राइस ने फिर से हायर हाई बनाया, फिर से हायर लो बनाया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो बायर्स बैठा था बंदा, वो नीचे आया, वो इसके नीचे नहीं गया, वो नीचे आया, मतलब वो इंटरेस्टेड है कि मुझे और खरीदना है, तो वो और खरीदता है। अब उसको देखो एसएल रखने का जगह यहाँ पर है। अब देखो एसएल क्या होता है, स्टॉप लॉस होता है। अगर तुम इसके बारे में जानते हो तो फिर एक काम करो, जाओ गूगल सर्च करो और यूट्यूब पे किसी का 8-10 मिनट का लेक्चर देखो, वहाँ पे एसएल क्या होता है, एसएल हिट क्या होता है, ये सारी चीज़ें जान जाओगे, ये चीज़ें मैं नहीं बताने वाला। अब देखो प्राइस ने, अब देखो जो बायर्स है उसने क्या किया, एसएल रखने के लिए अपने जगह बना लिया, तो उसका एसएल यहाँ पर रहेगा। अब प्राइस फिर से हायर लो बनाता है और फिर से हायर हाई बनाता है। जब फिर से प्राइस ने हायर हाई बनाया तो इसका मतलब है प्राइस और ऊपर जाना चाहता है। अब देखो और ऊपर जब जाना चाह रहा है तो पहले एसएल इसका यहाँ पर था, अब प्राइस ने, अब जो बंदा है जो बायर्स है, अब उसने अपने एसएल को यहाँ पे रख दिया, तो इतना देखो। अब अगर उसने एसएल यहाँ रख दिया तो उसका इतना जो मनी है, पहले एसएल यहाँ था अब एसएल यहाँ है, तो उसने क्या किया, यहाँ से चलने के बाद ये जो यहाँ तक की मनी है उसने तो सेव कर लिया, ये 100% सिक्योर मनी कि मेरे पास इतना आएगा ही आएगा। अब नेक्स्ट में क्या करेगा, प्राइस ने हायर हाई लगाया, फिर से प्राइस ने हायर हाई लगाया, और जब प्राइस ने फिर से हायर हाई लगाया तो इस एसएल के नीचे वाली जितनी मनी है जो यहाँ से यहाँ तक कैप्चर हुई वो 100% तुम्हारे अकाउंट में आने वाली है। अब देखो जब ये हायर हाई यहाँ चला गया, तब क्या हुआ कि ये पूरी की पूरी जो मनी है ये पूरा कैप्चर हो गया है। ये तुम्हारी साइकोलॉजी है इसकी, कि जितने भी बायर्स हैं वो इंटरेस्टेड हैं और उन्होंने अपना यहाँ तक प्रॉफिट पा लिया है, 100% पा लिया है। अब अगर यहाँ से यहाँ पर, अब देखो अगर वो चाहते हैं कि और ऊपर प्राइस है तो वो फिर से हायर हाई बनाएंगे, नहीं तो उसको ब्रेक करेंगे। अब ब्रेक कैसे करेंगे वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तो अगर तुम्हें अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 1 सेकंड के लिए रुक जाता हूँ। तो जैसे ये इसको बोलते हैं अप ट्रेंड, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये तुम्हारा है अप ट्रेंड, ये है तुम्हारा अप ट्रेंड।
अब मैं बनाने वाला हूँ तुम्हारे लिए डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड क्या है, मान लो यहीं से मार्केट स्टार्ट है। हम्म, कि नया बना देता हूँ। अब नया बनाता हूँ मैं। प्राइस नीचे गिर रहा है भाई। पहले देखो प्राइस यहाँ आई, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे गया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे गया, फिर प्राइस ऊपर गया और नीचे जाते जा रहा। तो ये जो प्राइस है इस पॉइंट को बोलते हैं लोअर लो, और इसको बोलते हैं लोअर हाई। ये है तुम्हारा लोअर लो और ये है तुम्हारा लोअर हाई। ये है तुम्हारा लोअर लो, ये है लोअर हाई। तो तुम्हें कुछ लोगों को एकदम बकवास वीडियो लग रहा होगा, क्या बना रहा है। तो भाई देखो, यहाँ पे जितने भी बंदे हैं वो सब सेम माइंड के नहीं है। कुछ लोगों को नहीं आती ट्रेडिंग, लेकिन उन्हें फ्यूचर बनाना है। तो कुछ लोगों को ट्रेडिंग आती है, तो ठीक है भाई, तुम 2x पे देखना चाहते हो देख लो, नहीं तो वीडियो स्किप करके नेक्स्ट वीडियो देख लेना। ये उनके लिए है, ये बेसिक वीडियो, एकदम बेसिक वीडियो जिनको ट्रेडिंग नहीं आता। सो ज्ञान की बातें ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, ये लोअर है गया। जब प्राइस नीचे गया तो इसको बोलेंगे लोअर लो। ओ सॉरी, मैंने लोअर हाई बोल दिया। प्राइस इसको बोलेंगे लोअर लो, लेकिन प्राइस नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है, और ये जो ऊपर गया है, ये जो इतना ऊपर गया है इसको बोलते हैं लोअर हाई। अब प्राइस ने क्या किया, प्रीवियस लोअर लो, ये जो प्रीवियस वाला मतलब इसके पीछे वाला जो लोअर लो उसको ब्रेक करता है, नया लोअर हाई बनाता है, और जब नया लोअर हाई बना देता है तो प्राइस फिर से ऊपर जाता है, और ये जो फिर से ऊपर गया इसको बोलते हैं लोअर हाई। अब प्राइस क्या करता है, ये जो लोअर लो है उसको भी रोक देता है और फिर से नीचे आता है, तो ये जो नीचे है फिर से लोअर हाई, फिर से। अब देखो, जैसी साइकोलॉजी इसमें थी सेम साइकोलॉजी इसमें भी है। जब प्राइस का एशल तुम्हारा सबसे फर्स्ट एशल तुम्हारा तो ये है कि मैक्सिमम मेरा वो लगाएगा बंदा। मान लो तुम्हारा सेकंड एशल इतना है, इसके जैसे ही प्राइस तुम्हारा मान लो इसको ऐसे ब्रेक कर दिया तो मेरा एसएल उड़ जाएगा। लेकिन प्राइस क्या कर रहा है, इसको आने के बाद क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। तो ये मेरे लिए प्रॉफिट है भाई, वो नीचे आ रहा है तो ये मेरे को, तो इसमें क्या हुआ, जो बाय जो सेलर है, अब देखो, देखो जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो हम क्या बोलते हैं, बाई कर रहा है तो उसको बोलते थे बायर्स। अब नीचे जा रहा है मतलब सेलिंग कर रहा है तो उसको बोलते हैं सेलर। तब यहाँ पे देखो, इतना जो प्रॉफिट आया फर्स्ट में मेरे को बुक हो गया। इतना जो प्रॉफिट, इसको मैं रेट कर देता हूँ। इतना जो प्रॉफिट है वो मेरे को बुक हो गया। अब देखो सेकंड में ये लोअर हाई हो गया, तो ये जो प्रॉफिट इतना था, प्रॉफिट इतना होगा, ये 100% की प्रॉफिट मेरे को मिल गई। जब मेरे को 100% की प्रॉफिट मिल गई, अब लोअर हाई ये रहा। तो अब अगर सेलर्स के मन में है अगर इच्छा कि हाँ भाई मेरे को नीचे गिराना है मार्केट को, तो और गिरा के प्रॉफिट लेंगे। ये तुम्हारी प्रॉफिट इतनी भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, वो तुम्हें मार्केट के ट्रेंड में आगे दिखेगा ही। तो ये था तुम्हारा डाउन ट्रेंड, इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड। सो ये रहा तुम्हारा अप ट्रेंड, ये रहा तुम्हारा डाउन ट्रेंड। तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बाद अब हम एक ऐसे ट्रेंड की बात करने वाली हैं जिसका बात करेंगे तो फिर, हाँ हालांकि इंडियन मार्केट में वो ट्रेंड तुमको हमेशा देखने को मिल जाएगा। चलो बात करते हैं अब उस ट्रेंड का। तो यहाँ बिटकॉइन का वो है, उसके बारे में मत सोचना। चलो अब आते हैं। अब एक ऐसा ट्रेंड है जो कि न तो डाउन है न तो अप है, न तो डाउन है न तो अप है, न तो डाउन है न तो अप है। ये क्या कर रहा है देखो, पहले क्या था, हायर हाई यहाँ था, हायर हाई यहाँ था, तो इस वाले जो हायर हाई था इसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा था, या फिर इस लोअर लो को ब्रेक करके नीचे आ रहा था। लेकिन अब जो है ये ट्रेंड इसी में कैप्चर हो गया। भाई मैं तो ना तो ऊपर जाऊंगा ना तो मैं नीचे आऊंगा, ये ट्रेंड ऐसा हो गया। तो ये जो ट्रेंड है इसको बोलते हैं साइड वाइज, साइड WS। अब देखो इसका साइकोलॉजी बताता हूँ। मैंने इसका साइकोलॉजी तुम्हें बताया, अप ट्रेंड का बता दिया, डाउन ट्रेंड का बता दिया। अब तो मैं साइड वाइज का साइकोलॉजी बताता हूँ। अगर एक काम करो, अपने आप को मान लो तुम्हारे अकाउंट में 1000 करोड़ है, लाख करोड़ है, मान लो 1 अरब करोड़ तुम्हारे अकाउंट में।
अगर तुम ट्रेडिंग करने बैठो, वैसे तुम ट्रेडिंग करोगे नहीं, कि अगर तुम्हारे अकाउंट में 1000 करोड़ है तो भाई क्यों ट्रेडिंग करेगा, तू फर्म चलाएगा आराम से बैठा रहे, इन्वेस्टर सारे सीए तुम्हारे काम खुद करेंगे, तू आराम कर। लेट सपोज कर तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा, इतना पैसा कि तुम मैनिपुलेशन कर सकते हो। तो अब देखो, मान लो तुम यहाँ से यहाँ आ गए, लेकिन अगर तुमको मार्केट डाउन ट्रेंड में ले जाना था, अगर तुम चाहते थे कि मार्केट यहाँ से यहाँ जाए, तो तुम ले जाओगे ना, तुम उसे फिर से बाइंग में ले जाओगे। एक सपोज करो, अब ये तुम बाइंग में ले गए, तुम चाहते हो कि अब बाइंग में फिर से जाए, लेकिन तुम बाइंग में वो नहीं जाता, वो फिर से नीचे आता है और फिर से ऊपर जाता है फिर से। तुम सोचो ना, अगर तुम्हारे पास 1000 करोड़ रुपया रहेगा, तो तुम उसको नीचे लाओगे ना, तुम फालतू को उसको ऐसे 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 मूव क्यों कराओगे भाई। डायरेक्ट ऐसे जाओ, ऐसे ऐसे करो, ऐसे डायरेक्ट नीचे आ जाओ। ऐसे ऐसे जो करने का मतलब, वो तुम क्यों कराओगे। एक क्वेश्चन तो ये भी बनता है, वो तुम क्यों करना चाहोगे। जब तुम्हारे पास ये ट्रेंड रहेगा तो तुम करोगे ही क्यों। मुझे ड्राइंग मिटाने में बहुत दिक्कत होने वाली है इसमें। तो रुको रुको रुको, वेट अ मिनट।